दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग पहले से ज्यादा हो रही है, इसलिए पॉजिटिव केसेस रोजाना की बुनियाद पे ज्यादा सामने आ रहे हैं और आज रिकॉर्ड 1300 केसेस कोरोना वायरस के सामने आए हैं। अब जो टोटल केसेस की तादाद है वो 20,000 से तजावुज कर चुकी है और 457 हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। अब से कुछ देर पहले असद उमर साहब ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि रोजाना की बुनियाद पे 24 हलाकतें हो रही हैं पिछले 6 दिन से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये बीमारी पाकिस्तान में, कोरोना वायरस पाकिस्तान में उतना मोहलिक नहीं साबित हुआ है जितना दूसरे ममालिक में और खासतौर पर यूरोपियन ममालिक में हुआ है। क्या कह रहे थे वो, सुनिए। दुनिया के अंदर जो जितनी ये बीमारी मोहलिक है उतनी हमारे यहाँ ये मोहलक नज़र नहीं आ रही, और जो माशी कीमत है वो हमारे यहाँ उन मगरबी ममालिक से, उन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उससे कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है और उसका माशरे पे असर कहीं ज़्यादा संगीन है। इस वक्त आपका टारगेट ये है कि आपने अपने सेहत के निज़ाम को मफलूज होने नहीं देना। उसको जब तक आप काबू में रख सकते हैं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके बंदिशें कम करके बढ़ाने हैं। लोगों में जो भूख और अफलास फैल रहा है उसको रोकना है। जो लॉकडाउन है उसके असरात सामने आ रहे हैं, भूख अफलास फैल रही है, उसको रोकना भी ज़रूरी है। आज उन्होंने आदाद शुमार भी बताया और ये बताया कि 2 करोड़ से लेकर 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकते हैं इस कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन है उसकी वजह से, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बड़े पैमाने पर होगी। 1.7 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जो अहम चीज़ है वो ये है कि इससे गुर्बत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हुकूमत का ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो उन्होंने आदाद शुमार बनाए हैं। कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। पाइड ने ही जो कैलकुलेशन की बेरोज़गारी के ऊपर कि रोज़गार में कितना असर पड़ा है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हद जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। बेरोजगारी 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा जो माशी बंदिशें हैं उसके असरात आ रहे हैं और आज उन्होंने इशारा भी दिया कि 9 मई के बाद शायद मजीद नरमी करनी पड़ेगी इन माशी बंदिशों में, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हतमी फैसला जो है 2 रोज़ बाद होगा और इसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए पूरे मुल्क में कोशिश करेंगे कि एक यूनिटी के साथ फैसला किया जाए जिसमें वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतें भी शामिल हों। अब पहले ही इस मुल्क में बहस चल रही है दुनिया भर की तरह कि ये लॉकडाउन कितने अरसे तक जारी रहा जा सकता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में असद उमर साहब ने आज बताया कि इसके असरात ज़्यादा मनफी होते हैं, इसलिए ज़्यादा अरसे तक आप इस बंदिशों के साथ नहीं रह सकते वरना उसके असरात होंगे। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, और अगर टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, फिर उन इलाकों को जो है आप सील कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ने बाज़ इलाकों में किया भी है। आपको पता होगा कि कहाँ तादाद ज़्यादा है वहाँ पे आप एक स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो। पाकिस्तान में टेस्टिंग की तादाद तो बड़ी है लेकिन अभी भी मास लेवल पे वो टेस्टिंग हो नहीं रही है, और दुनिया भर में हमने देखा है कि कई ममालिक अब रैपिड टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं कि जो क्योंकि वो PCR टेस्टिंग के मुकाबले में उसकी कीमत भी कम है और इसके रिजल्ट भी फौरी तौर पे आ जाते हैं। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 लाख एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हैं वो अब बरामद की हैं, वो उन्होंने मंगवाई हैं। इसी तरीके से बरतानिया भी अब रैपिड टेस्टिंग किट्स की तरफ जा रहा है। 35 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स उन्होंने ऑर्डर किए हैं ताकि लोगों के फौरी टेस्ट किए जा सकें, और उसकी कीमत भी कम है और फौरी तौर पे आपको पता चल जाए कि कौन कोविड पेशेंट है कौन नहीं है। इस हवाले से गेट्स फार्मा ने पिछले दिनों अपने इदारे में ये रैपिड टेस्टिंग की थी और उसके बाद जो नताइज आए थे वो भी जियो पे आपने देखे थे। उन्होंने बताया था कि 1000 एम्प्लॉइज़ का जब टेस्ट किया गया तो उसमें से 70 केसेस यानी कि 7% पॉजिटिव केसेस आए और वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के असरात नहीं थे। तो अपने इदारे में तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आजमा चुके हैं। अब इस पर मजीद क्या किया जा सकता है और ये रैपिड टेस्टिंग पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड मेडिकल अफेयर्स हैं गेट्स फार्मास्यूटिकल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब। ज़रा बताइएगा, आप लोगों ने तो अपने इदारे में आजमाया भी है कि रैपिड टेस्टिंग के नताइज क्या आए हैं। अब जैसे जैसे हमने लॉकडाउन ख़त्म करने की तरफ बढ़ना है, इन बंदिशों को ख़त्म करने की तरफ बढ़ना है, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा कि हम मास टेस्टिंग की तरफ जाएं और उसमें ये रैपिड टेस्टिंग जो है कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है?
देखिए, मैं अपनी बात को इस तरह से शुरू करूंगा कि अभी रिसेंटली WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस वी मस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। तो इसको अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखें और जो गेट्स फार्मा के अंदर हमने अपनी जो अभी स्क्रीनिंग की थी अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की, तो जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू फाइंड आउट कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इम्यूनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने एंटीबॉडी बना ली है। ये वो लोग हैं जो कि काम के ऊपर वापस लाए जा सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं जिनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है, और कितने ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग है ये मोर देन 95% स्पेसिफिक रिजल्ट्स दे देती है, और इसको अगर सीक्वेंशियली टेस्ट किया जाए तो 99% तक ये स्पेसिफिक बता देगी कि किसको इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है और किसको नहीं बन रही है। सो आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, जितने लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की मास लेवल पे स्क्रीनिंग करें। तकरीबन 2 मिलियन लोग इस वक्त फैक्ट्रीज में काम करते हैं सिर्फ कराची के अंदर जी। उन सब की मास लेवल पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो उनमें से एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गए हैं, जिन्होंने इम्यूनिटी एक्वायर कर ली है, दे कैन वर्क बिकॉज दे विल नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन। हमारा मसला इज नॉट जस्ट सिवियर इन्फेक्शन, आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो कि PCR नहीं डिटेक्ट कर सकता। सो उस लिहाज से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है इस वक्त हमारे। और क्या डॉक्टर खुर्रम साहब यही सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है दुनिया भर में भी आजमाना पड़ेगा अगर हमने ट्रैवलिंग खोलनी है? क्योंकि अभी तो आपको पता है कि फ़्लाइट्स जो हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तमाम मुल्क ने बड़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दी हैं, कहीं पे बंद है मुकम्मल तौर पे। अगर पैसेंजर्स ने ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट्स पे, इमिग्रेशन पर इस किस्म के टेस्ट हों तो वहाँ पे फौरी तौर पे पता चल सकता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और फिर उसी हिसाब से उनको इजाज़त दी जाए कि वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल जनाब, अभी इनफैक्ट फ्यू डेज बैक एमिरेट्स ने ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट किया है। कुछ अर्से पहले न्यूज़ के ऊपर ये बात आई भी थी कि एमिरेट्स अपने एयरपोर्ट के ऊपर दे आर डूइंग रैपिड टेस्टिंग ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। आई डोंट नो हाउ हैज़ बीन द रिजल्ट्स और वो कितना कंटिन्यू है, लेकिन दिस इज़ द सोल्यूशन। हमारी लॉकडाउन से शायद इकोनॉमी अफेक्ट ही होगी। आई थिंक द वेरी गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्क्रीनिंग करें और इससे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ जैसे आए हैं, जो 70 लोग थे उनमें से हमारे तकरीबन 35 लोग ऐसे हैं जिनका इम्यूनोग्लोबुलिन G आ चुका है, विच इज़ कि वो ऑलरेडी इम्यूनिटी एक्वायर कर चुके हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पे, 29% इज़ द हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड फॉर कोरोना वायरस। ये डेटा पब्लिश्ड है। सो इसमें अगर 29% लोगों में इम्यूनोग्लोबुलिन G आ जाता है जी, तो हर्ड इम्यूनिटी विल कम इनटू इफेक्ट। डॉक्टर जावेद अकरम जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके वाइस चांसलर हैं, उन्होंने भी इस बात पे बड़ा एम्फेसाइज किया है। अभी लास्ट वीक आई गेस एक दिन पहले ही उन्होंने शायद बात की है कि एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करने से हमें ये भी एक बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि इस वक्त PCR से नहीं मिल सके। आई थिंक PCR जो है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस के अंदर किया जा सकता है, वहां पे भी वो 60% से ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है सही। लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है दैट इज आई थिंक, आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रहे अब तक लोग अपनी कंपनीज में। अच्छा, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत सारे ममालिक अब बढ़ रहे हैं एंटीबॉडी टेस्टिंग की तरफ, रैपिड किट्स उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई थी WHO की जिसमें उन्होंने कहा था कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, उस पर अभी तक डिबेट जारी है। तो आप श्योर हैं कि इसकी एक्यूरेसी जो है इतनी ज़्यादा है? क्योंकि WHO तो इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, बट इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 95% एंटीबॉडी टेस्टिंग इज स्पेसिफिक, और अगर इसको आप सीक्वेंशियल करते हैं, यानी कि अगर जैसे मेरी एंटीबॉडी टेस्ट आज हुई है और 15 दिन बाद मेरी दोबारा की जाती है, तो 99% स्पेसिफिकली ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है ना जी, ये बता देगा कि इसको इन्फेक्शन है नहीं है, सही है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। ताकि उससे फायदा ये होगा कि जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई आपके एक पॉपुलेशन में एंटीबॉडी नहीं है,
या एंटीबॉडी बन चुकी है, सो यू विल हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू कि आपने अपने लोगों को वापस नॉर्मल लाइफ पे, या जिसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल लाइफ पोस्ट कोविड जो है, उसके ऊपर हमने लेके आना है या नहीं लेके आना। इस वक्त आई थिंक जो चैलेंज है वो ये है कि विदाउट लुकिंग एट दीज स्पेसिफिक्स हम अगर लॉकडाउन कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर है उससे इकोनॉमी अंडर चैलेंज आएगी, एंड दिस इज द टाइम दैट वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट दिस एंटीबॉडी टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग आउट दोज पीपल who can resume their work। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।